हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का तो पूरा धागा खुल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी धागा रह जाएगा जो इसमें से ना खुले, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को। भाई देखिए, कह रहा ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM, यानी कोई भी ट्रेन दिल्ली से, मान लेते हैं कि दिल्ली से ये आगरा के लिए, दिल्ली से आगरा के लिए चलती है। ये आगरा 8 AM में यहाँ से चलती है, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स ब्रेक डाउन, यानी 6 घंटे तक, मान लीजिए 6 घंटे तक, 6 आवर्स तक ये यहाँ पहुंची, मतलब एक ब्रेक डाउन लग गया 6 आवर्स तक, ठीक है। ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, जिसके कारण ये अपने 2/3 की नॉर्मल स्पीड से, यानी इसकी स्पीड 2/3 हो जाती है। जब इसकी स्पीड 2/3 हो जाती है तो इसमें जो टाइम लगेगा वो इसका अपोजिट, यानी 3/2 लगेगा। जब टाइम 3/2 लगेगा, जिसके कारण इट बिकम्स 40 मिनट लेट, जिसके कारण 40 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके कारण तो ये 1 मिनट लेट हो रही है, यानी पहले टाइम 2 लगता था ओरिजिनल, अब 3 लग रहा है, यानी 1 मिनट लेट हो रही है। जिसके 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू 80, यानी टोटल इसको 80 मिनट यहाँ से यहाँ तक ब्रेक डाउन के बाद ना लगता। अगर ये ब्रेक डाउन ना लगता तो इसकी नॉर्मल स्पीड 80 मिनट इसको लगते और ये पहुंच जाती, ठीक है। 80 मिनट इसको लगते हैं ओरिजिनल स्पीड, और जब ब्रेक डाउन लगने के बाद इसकी स्पीड 120 मिनट हो गई। तो उसको भी जानकर रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में ऐसे फंसाएगा कि 120, जैसे ये 120 मिनट, तो कुछ क्वेश्चनों में इससे भी हेल्प लेगा या कुछ ऐसा घुमा सकता है, ट्विस्ट डाल सकता है, तो इसको भी आप ऐसा मतलब जान सकते हैं। फिर कह रहा है इफ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर, यानी ब्रेक डाउन 200 किलोमीटर बाद लगता है, यहाँ पे 200 किलोमीटर बाद ब्रेक डाउन लगता है, ब्रेक डाउन 200 किलोमीटर बाद लगता है फर्दर, देन इट विल 30 मिनट लेट ओनली, तो ये 30 मिनट ही लेट होती है, 30 मिनट ही लेट होती है, मतलब ब्रेक डाउन तो वही लगेगा 2/3 से। हाँ, तो इस फिर से टाइम का रेशियो आ जाएगा 3/2, तो ये 1 मिनट लेट हो रही है, लेकिन ये कह रहा है 1 मिनट 30, तो इसको ओरिजिनल स्पीड हमेशा नीचे वाली 30 दूनी 60, यानी इतने से इतने तक की स्पीड कितनी है, 60 मिनट ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। और अब चल कितने में रही है, तो 30 टाइम 90 मिनट में चल रही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखियो, वैसे नॉर्मल मतलब अगर ये एक समान गति से चले तो यहाँ 80 मिनट लगेगी, अगर यहाँ ब्रेक ना लगे तो यहाँ से यहाँ तक में 60 मिनट लगेगा, ये आप समझ गए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक पूरा 80 लग रहा है, यहां से यहां तक 60 लग रहा है, तो यहां से यहां तक एकदम ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, आप कहेंगे स्पीड, वो टाइम, ओरिजिनल टाइम कितना होगा, सॉरी टाइम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20 मिनट। 20 मिनट, इसको अगर ओवर में बदलना हो तो 60 से भाग देंगे, बराबर 1/3 ओवर, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कि वो जब डिस्टेंस पूछ रहा है या स्पीड पूछ रहा है किसी एक की, तो देखो ये पूरे की अगर पता करना है तो किसी एक की एग्जैक्ट पता चल गई तो हम उससे मल्टीप्लाई पूरे का टाइम निकाल के उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, कहाँ पे ब्रेक डाउन लगा, कितनी, ये केवल हमको एक हिंट दी जाती है जिसके थ्रू हम ओरिजिनल स्पीड को पकड़ लें और उसके थ्रू पूरा हम मटेरियल का भांडा फोड़ डालें। ये केवल इसके लिए हमको हिंट देता है, बाकी इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता कि वो कहाँ पे ब्रेक, हमको एक हिंट दिया गया। तो देखो 1/3 ओवर, तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बराबर 200/1/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, बराबर 600 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी स्पीड, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक इसको 6 घंटे लगे थे, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो स्पीड तो अपने को ओरिजिनल मिल गई ना पूरी की, अब यहाँ टाइम देख लेते हैं, तो पूरे यहां से इसको 6 घंटे लगे थे, यहां से इसको 80 मिनट यानी 1/20 मिनट लगे, तो टोटल इसको लगे 7/20 मिनट लगे। 20 मिनट को ओवर में बदलेंगे तो 7 से ही 1/3 ओवर, ठीक है। विषम भिन्न से हटाएंगे, 7 से 22/3, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा से 22/3 घंटे तक चलेगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आ जाएगा डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 300, वो 200, 22 दूनी 44, यानी ये 4400 किलोमीटर का दोनों का डिस्टेंस है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये इसका पूरा काला चिट्ठा खुल चुका है। जब भी कहीं पे भी कोई ट्विस्ट डाले, ओरिजिनल टाइम, ठीक है ना, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, तो ये सब पूरा का पूरा काला चिट्ठा यहाँ पर खुला हुआ है। कहीं भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप इससे इसका पूरा वो निकाल सकते हैं। बट मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमको कहीं से भी थोड़ी भी बहुत अगर ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम या ठीक है ओरिजिनल डिस्टेंस ये पकड़ में आ जाता है तो उसके थ्रू फिर हम पूरे का भांडा फोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।
हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी किसी भी क्वेश्चंस में हमको स्पीड बस फाइंड करनी होती है तो उसके लिए और भी बहुत सारी ट्रिक होती है। ये क्वेश्चंस विशेषकर वो वेरिएबल वाले हैं जो वो इतनी स्पीड से चला होता है, इतनी स्पीड से रुका होता है, ओरिजिनल टाइम की इतनी स्पीड से ये सब किया होता है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस के लिए देखो, अब जैसे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। कोई भी ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई 8 AM में, ठीक है, 8 AM में, आफ्टर 6 आवर्स, यानी 6 घंटे बाद, 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स ये यहाँ पे कहीं पहुंची होगी, ठीक है। ड्यू टू इट ट्रेवल्स, हाँ, देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, जिसके कारण कहीं पे ब्रेक लगा और जिसके कारण अपनी नॉर्मल स्पीड की 2/3 स्पीड से चल पा रही है। एंड हेंस बिकम्स 40 मिनट लेट, और 40 मिनट लेट इस हो जाए, स्पीड 2/3 हो जाती है तो इसका टाइम जो हो जाता होगा वो 3/2 हो जाता होगा, जिसके कारण ये 40 मिनट लेट हो गई। 40 मिनट लेट हो गई तो 2/3 के कारण ये 40 मिनट लेट हो गई, ठीक है। अब अगर ये 200 किलोमीटर और चल लेती और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे अगर इसमें खराबी आती तो ये केवल 30 ही मिनट लेट होती, मतलब 30 ही मिनट लेट होती। तो मतलब इस 200 किलोमीटर के कारण ये 200 इस इतने की भाग ये 30 मिनट लेट हुई और इतने के कारण ये 40 मिनट लेट हुई, तो मतलब इसमें ये कि इसके कारण 10 मिनट लेट हुई। तो टोटल वो डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्यों हुई, क्योंकि इसकी जो 2/3 इसके कारण जो ये रुकावट है उसके कारण इसका 3/2 हो गया, वो डिफरेंस 1 मिनट लेट हुई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो ओरिजिनल स्पीड 10 दूनी 20, यानी ओरिजिनल 20 मिनट ये लेट हुई, तो टाइम इक्वल टू 20 मिनट हो गया, ठीक है, 20 मिनट। तो इसको ओवर में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा 1/3 आवर, 1/3 आवर, ठीक है। अब जब टाइम 1/3 आवर्स हो जाएगा तो स्पीड, अब देखिए फिर इसके बाद टाइम, तो हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड होती है टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बराबर 200 अपॉन 1/3 बराबर 200 इंटू 3 बराबर 600 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई, ठीक है। ऐसे तो हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और, यहां से यहां तक इसको 6 आवर्स लगते हैं। अगर हमसे पूछ लेते ये वाला टाइम बताइए, ये आवर्स की, उसके बाद वो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। टाइम का रेशियो 3/2 होता है तो 1 यूनिट के कारण 40 मिनट लेट होती, तो इसका ओरिजिनल टाइम 42 या 80, यानी इसका पूरा इतना टाइम 80 मिनट होता, इसका इतना टाइम 80 मिनट होता। अगर यहां से हमको पूछ लेते इसका ओरिजिनल टाइम बताइए तो हम यहां से भी इसका टाइम ओरिजिनल निकाल सकते हैं। पूछो कैसे, यहाँ के कारण 30 मिनट ऐसे लेट होता है, तो 30 मिनट तो वही फिर से 2/3 तो 3/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 दूनी 60, यानी यहाँ से 60 मिनट लेट होता। फिर हमसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि टोटल कितना, तो 80 मिनट, तो 6 ओवर है 80 मिनट, 7 ओवर 20 मिनट, तो यहाँ से 8 और 7 15 मिनट ओवर 20 मिनट, यानी 3:20 मिनट में ये पहुंचता, अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता है। इस वाले हेल्ट के बाद जाता तो कितना ज्यादा लगता, तो देखिए 120 मिनट यहाँ से, तो इसमें भी कर सकते हैं। इस वाले हाल्ट के बाद यहाँ जाता तो कितना लगता, तो 90 मिनट एक्स्ट्रा लगता। तो यहाँ से यहाँ तक की पहले स्पीड निकालेंगे, यूजुअल स्पीड, फिर यहाँ से 90 मिनट तक लगता है। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, तो वो एक कंडीशन दी जाती है, उसी के हिसाब से टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब अपने हिसाब से। हाँ, अगर हमको यहाँ से स्पीड निकालनी होती तो फिर हमको ये टाइम निकालना पड़ता, तो इस तरह से हम हर एक चीज एक क्वेश्चन के थ्रू निकाल सकते हैं। थैंक यू।